Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 8 of Marriage Manifestation Masterclass series. आज इस सीरीज में मैं आपके ट्रॉमास के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो ट्रॉमास जो आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है। इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, हर टास्क को एंजॉय कर रहे हैं, इस प्रोसेस को, इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर डर है, जो स्टक फील कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है। वो बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं और यूनिवर्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चाह कर भी अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को नहीं निकाल पा रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो ऐसी मेमोरीज है, कुछ ऐसी यादें हैं जो डर बनकर आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को लो कर रहे हैं, जो चाह कर भी आपको आपके डिज़ायर से अलाइन होने से रोक रहा है। ऐसी मेमोरीज, ऐसे थॉट्स, ऐसा डाउट, ऐसे डर जो आपके मन में है, उसे एक नए रिलेशनशिप में जाने से पहले रिलीज करना पड़ेगा, ताकि आपका जो नया रिलेशनशिप हो वो खूबसूरत रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सिर्फ प्यार से भरा रहे, आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने ड्रीम मैरिज से एकदम पास में होते हो, आपकी डिज़ायर एकदम आपके पास में होती है और बहुत जल्द पूरी होने वाली रहती है। लेकिन आपके पहले रिलेशनशिप के वजह से आपके मन में जो दर्द आया है, जो एक्सपीरियंस आया है, जो नेगेटिव मेमोरीज आ गई है, जो आपको प्यार करने से रोक रहा है, जो आपको किसी पे भरोसा करने से रोक रहा है, उसकी वजह से आपकी डिज़ायर, आपका मैरिज डिले होता चला जाता है। और इसलिए आज की वीडियो में मैं इन्हीं ट्रॉमास के बारे में बात करूंगी कि आप कैसे आसानी से अपने अंदर से ये ओल्ड लव ट्रॉमास को रिलीज कर दो, इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज कर दो और अपने ड्रीम मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अपने चैनल को खोल दो। तो चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि ये लव ट्रॉमा होता क्या है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लव ट्रॉमा उन लोगों को होता है जिनका बहुत ही गंदे तरीके से ब्रेकअप हुआ हो, जिन्हें किसी इंसान ने चीट किया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को तो लव ट्रॉमा होता ही है, लेकिन इनके साथ हर वो इंसान जो ये फील करता है कि उन्हें कोई प्यार नहीं कर रहा, या तो फिर उन्हें घर में प्यार नहीं मिला, वो अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से जो प्यार मांगते थे, जो एक्सपेक्ट करते थे, वो उन्हें मिला नहीं। कुछ लोग अपने फ्रेंड से कुछ एक्सपेक्ट किए बट उन्हें मिला नहीं, उनके फ्रेंड ने भी उनका साथ छोड़ा, किसी और के साथ चला गया, या तो फिर किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो, घर पे कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप अकेलापन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है, तो ये सब भी लव ट्रॉमा होता है। और इस लव ट्रॉमा के वजह से भी आप अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, ड्रीम मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। आपके लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसके वजह से आपको लव से ट्रॉमा हो गया है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि लव जो होता है वो सही नहीं होता, या फिर इस दुनिया में कोई सही नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है जो सच्चा प्यार करता हो, या फिर शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद आप प्यार पाना डिजर्व नहीं कर रहे, या तो फिर आपके लिए कोई बना ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी आपके माइंड में है तो ये सब लव ट्रॉमा की वजह से ही है, जो एक इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। आपके दिल के चारों तरफ एक इनविजिबल दीवार बना रहा है,
जो आपको लव पाने से रोक रहा है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को बता रहा है कि लव सेफ नहीं होता है, लव से दूर रखो, मुझे लव से बचाओ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत बार तो कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो लव ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो लव ट्रॉमा से सफ़र कर रहे होते हैं, ब्लॉकेजेस होता है उनके मन में और वो लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उनके अंदर डर होता है, उनके अंदर कोई ना कोई मेमोरीज होती है जो उसे बताता है, जो उन्हें बार-बार डराता है कि कहीं फिर से वही चीज़ रिपीट ना हो। कहीं फिर से जो नया इंसान उनके उसके लाइफ में आए, वो भी चीट ना करे, वो भी उसे छोड़कर ना चला जाए, वो भी उसे अकेला ना छोड़ दे। ये सारे थॉट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ लव ट्रॉमा के वजह से होता है। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो कि आप लव ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हो। आपको पता हो या ना हो, फिर भी आज की वीडियो में आप सीख जाओगे कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आपको पता ही है कि लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही काम करता है। तो आपके अंदर अगर ये बिलीफ है कि लव मुझे हर्ट कर सकता है, मुझे दुख पहुंचा सकता है, तो आप हमेशा वैसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते रहोगे जो आपकी इस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको और प्रूफ देगा कि हाँ, तुम जो सोच रही हो, तुम्हारा जो बिलीफ है, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, वो सच है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोटेक्ट करता है कि तुम लव से दूर रहो क्योंकि तुम्हारे लिए लव सही नहीं है। और ये सब कुछ सिर्फ आपकी लव ट्रॉमा के वजह से होता है। आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्सेप्ट रेडी हो गया है कि शायद लव मेरे लिए सही नहीं है या आजकल के ज़माने में सच्चा प्यार कहाँ मिलता है। ऐसे थॉट्स जो आपके मन में हैं, ये सब कुछ लव ट्रॉमा की वजह से ही है। लव ट्रॉमा को कैसे रिलीज किया जाए, ये जानने से पहले आप ये जान लो कि ऐसा क्या साइन है जो देखकर आप पहचान सकते हो कि आपके अंदर भी ओल्ड लव ट्रॉमा है। अगर आपके अंदर ओल्ड लव ट्रॉमा होगा तो आप अपने लाइफ में आने वाले हर एक नए इंसान को उस इंसान से कंपेयर करोगे जो पास्ट में आपके साथ था और आपको हर्ट करके आपको अकेला छोड़कर चला गया या आपको चीट किया। जब भी आप कमिटमेंट के बारे में सोचोगे तब आपको डर फील होगा, आपके अंदर रेजिस्टेंस आएगा, आपको लो फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं फिर से मेरे साथ वो सब कुछ रिपीट ना हो। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी, पुरानी हर एक सिचुएशन, हर एक बात आपको याद आने लगेगा। जब आपको लव ट्रॉमा होता है तब आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाते हो, किसी पे भी नहीं। आप बहुत मुश्किल से किसी पे भरोसा करते हो। अगर कोई आपके साथ कुछ अच्छा करेगा भी, आपको बहुत प्यार देगा या आपको स्पेशल फील करवाएगा, तो आपके अंदर एक अजीब-सा डर आ जाएगा। आपको लगेगा कि ये भी इंसान कहीं उसके जैसा ही ना निकले, ये भी इंसान कहीं मुझे चीट ना करे, ये भी इंसान कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए, ये भी इंसान कहीं अकेला ना कर दे। लव ट्रॉमा में ऐसा भी होता है कि वो इंसान जो आपको छोड़ कर गया था, जो आपको अकेला छोड़ दिया था, जो आपके साथ चीटिंग किया था, वो वापस आएगा, वो आपसे सॉरी बोलेगा, वो आपके लाइफ में वापस आना चाहेगा, बट आप उस पे भी भरोसा नहीं करोगे, आप उसे माफ़ नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि वो इंसान फिर से वैसा ही ना करे, फिर से वही चीज़ रिपीट ना हो मेरे साथ। उस इंसान से रिलेटेड या प्यार से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको आपके आसपास दिखेगा, तो आपकी जो पुरानी यादें हैं, जहाँ आपके साथ गलत हुआ था, वो सब कुछ फ्लैशबैक की तरह आपके सामने आ जाएगा। आपके माइंड में हर एक चीज़ रिपीट होगा, आप उसे याद करोगे और याद करके आप हर्ट फील करोगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब आप लव ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हो। इसका मतलब आपकी एनर्जी लव के लिए नहीं बन पा रही है, आपकी वाइब्रेशन लो है, आप लव के लिए एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं बन पा रहे हो। तो अब आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करने की ज़रूरत है।
तो लव ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए और अपनी एनर्जी को क्लीन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग को जब भी वो चीज़ याद आता है ना, जो उसके साथ बुरा हुआ था, जब बचपन से लेकर अभी तक कभी भी को आपका कोई एक्स रहा हो, उसने चीट किया हो, या तो फिर फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप सही नहीं रहा है, पेरेंट्स से आपने जो प्यार एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला है, ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है, तो आप उसे आइडेंटिफ़ाई करो कि आपके बचपन से लेकर अभी तक ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, जिसके वजह से आप अकेलापन फ़ील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अनडिज़र्विंग फ़ील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर लव ट्रॉमा आया है। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको क्या फ़ील हो रहा है। हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, या तो फिर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इस दुनिया में एकदम अकेले हो, कोई नहीं है आपके साथ। या तो फिर आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि आपको लोगों ने छोड़ दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, आपको छोड़ दिया गया है। तो आपको जो भी फ़ील हो रहा है उसे एक्नॉलेज करो और फिर उसे रिलीज़ करो। रिलीज़ करने के लिए जिस इंसान ने भी आपके साथ ऐसा कुछ किया है उसे माफ़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई एक्स था जिसने आपके साथ गलत किया, जो आपको छोड़कर चला गया, या फिर जो कुछ भी किया है उसने जिसकी वज़ह से आप हर्ट फ़ील कर रहे हो, उस चीज़ के लिए उस इंसान को माफ़ करो और उसे रिलीज़ करो। अगर आप उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इतना आसान नहीं होता है किसी को माफ़ करना, मुझे पता है, नहीं होता है इतना आसान किसी को माफ़ करना। तो अगर आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एटलीस्ट खुद को माफ़ करना है पहले। और खुद को क्यों माफ़ करना है? आपने उस मेमोरी को, उस यादों को कैरी किया अभी तक। अभी तक आप उसे होल्ड करके रखे हो, उसे रिलीज़ नहीं किए थे, इसलिए पहले खुद को माफ़ करो। और जब आप याद करोगे ना उस पल को, आपको जब गुस्सा आएगा, जब आपको अकेलापन फ़ील होगा, जब आपको बहुत बुरा फ़ील होगा, जब आपको बहुत नेगेटिव फ़ील होगा, एंग्ज़ायटी भी फ़ील हो सकता है, उस टाइम पे आपको सिंपली उसे फ़ील करने के बाद सिर्फ़ आँख बंद करके आपको बोलना है, आई रिलीज़ यू। मेरे अंदर ये जो दर्द है, ये जो नेगेटिविटी है, इसे मैं रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करता हूँ। मैं अपने अंदर से इस दर्द को रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करती हूँ, आई रिलीज़ यू। आपको ये रिपीट करना है और ये बोलते वक़्त आपको ऐसा इमेजिन करना है कि जिस जगह पे आपका दिल है, वहाँ से एक ब्लैक कलर का धुआँ बाहर निकल रहा है। उसे निकलते हुए देखिए और एकदम फ़ोर्सफुली बोलिए, आई रिलीज़ यू, रिलीज़ यू। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आई रिलीज़ यू। मेरे अंदर जो ये दर्द है, ये जो एंग्ज़ायटी है, मैं इसे रिलीज़ करती हूँ, मैं इसे रिलीज़ करता हूँ। पूरे फ़ोर्स के साथ आप बोलो और फ़ील करो कि वो रिलीज़ हो रहा है। 2, 3, 4 या 5 मिनट के बाद जब आपको अच्छा फ़ील होगा, जब लाइट फ़ील होगा, उस टाइम फिर आप अपना नया बिलीफ रेडी करो। अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने नए बिलीफ का सीड को प्लांट करो और आपका नया बिलीफ होगा कि मैं एक डीप, सेफ और लॉन्ग लास्टिंग लव डिज़र्व करती हूँ, डिज़र्व करता हूँ। मेरा पास्ट मेरे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता है। मैं बेस्ट हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं एक डीप, सेफ और लॉन्ग लास्टिंग लव डिज़र्व करती हूँ, डिज़र्व करता हूँ। इस अफ़र्मेशन को आपको रिपीट करना है और इस टाइम इसे रिपीट करते टाइम आपको ये इमेजिन करना है, ये विज़ुअलाइज़ करना है कि आपका जो दिल था, वो जो खाली हो गया है, वो काला धुआँ निकल के, वो दिल अब गोल्डन कलर के लाइट से भर रहा है। आपको विजुअलाइज करना है, जब तक वो दिल भरता नहीं है तब तक आप अफ़र्म करते रहोगे। तो ऐसा करके आप अपनी लव ट्रॉमा को आसानी से रिलीज़ कर सकते हो
और ये कोई टास्क नहीं है जो आपको 21 दिन तक करना है या सिर्फ आज करना है। जो आज का टास्क है मैरिज मैनिफेस्टेशन सीरीज से रिलेटेड, वो टास्क मैं अब बताऊंगी। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया है ये आपको तब करना है जब आप हेवी फील करोगे, जब आप एंजाइटी फील करोगे, जब आपके माइंड में ये थॉट आएगा कि आपको प्यार नहीं मिल रहा है, जब आपके माइंड में लव ट्रॉमा से रिलेटेड जो भी थॉट्स आएंगे, जो मैंने आज की वीडियो में बताए हैं, ऐसे कोई भी थॉट्स आपके माइंड में जब आएगा, जब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, आपसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, उस वक्त आप इस एक्टिविटी को करोगे। जब आप ऐसा करोगे, आपके अंदर से जो भी ट्रॉमा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेजेस है, वो रिलीज हो जाएगा और आप अपने मैरिज के नजदीक आ जाओगे। आपका जो ड्रीम मैरिज है वो ऑलरेडी आपका है। आपके इनर वर्ल्ड में एनर्जेटिकली ऑलरेडी वो पूरा हो चुका है। बस उसे फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करना है। और फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने दिल में जगह बनाना पड़ेगा, अपने लाइफ में जगह बनाना पड़ेगा। वो जगह जहाँ पे लव ट्रॉमा बैठा है, जहाँ डर बैठा है, जहाँ डाउट बैठा है, जहाँ रेजिस्टेंस बैठा है, उससे रिलीज करना पड़ेगा। जब आप अपने ओल्ड ट्रॉमा को रिलीज करोगे तो आप एनर्जेटिकली यूनिवर्स को बताओगे कि मैं अब एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी, जिसमें मैं सेफ फील करूं, हैप्पी फील करूं और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसी लव स्टोरी के लिए रेडी हूं। जब आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजोगे कि आप रेडी हो, आपकी लाइफ में वो प्यार आने के लिए जगह बन चुका है, तब आप अपने लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर लोगे, लव अट्रैक्ट कर लोगे और अपनी मैरिज भी अट्रैक्ट कर लोगे। तो आज का जो वीडियो था ये उन लोगों के लिए स्पेशली था जो अभी सिंगल हैं और जो एक नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, एक नए पार्टनर के साथ ड्रीम मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी स्पेसिफिक पर्सन है बट आपके और आपके स्पेसिफिक पर्सन के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या तो फिर आप दोनों के बीच में चीजें सही नहीं चल रही है, तो आप भी आज एक बार बैठ के जरूर याद करना कि आपके माइंड में लव से रिलेटेड क्या थॉट्स चल रहे हैं। हो सकता है कि आप बचपन से किसी से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स से या किसी और से या फ्रेंड्स से, किसी से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वो आपको मिला नहीं, इसलिए वो ट्रॉमा आपके अंदर आ गया है। या फिर हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ से वो ट्रॉमा आपके लाइफ में आया हो। तो आप एक बार आइडेंटिफाई करना और अपने लव ट्रॉमा को रिलीज करने का कोशिश करना, क्योंकि आपका जो भी सिचुएशन है वो आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन होता है। तो आपके माइंड में जरूर ऐसे कोई थॉट्स चल रहे हैं जिसके वजह से ये सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो। तो चलिए अब इसी के साथ आज के टास्क के बारे में बात करते हैं। तो आज के टास्क में आपको अपनी जर्नल में, जो जर्नल आप रेडी किए हो, उस जर्नल में आज आप अपने ओल्ड पेनफुल मेमोरी को याद करोगे और उसे चेंज करके लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में ऐसा हुआ था कि किसी ने आपको चीट किया या आपको छोड़ कर गया या आपके साथ कुछ बदतमीजी किया हो या फिर कुछ भी ऐसा किया हो जिसके वजह से आपके मन में एक दर्द भरी मेमोरी रेडी हो गई है और वो बार बार आपको याद आ रहा है, तो फिर आप उसे रिवाइज करोगे, उस चेंज करके लिखोगे और ऐसे लिखोगे जैसे उस दिन बहुत ही आपके साथ अच्छा हुआ था। जो हुआ था उसका जस्ट अपोजिट लिखोगे, जैसे उस इंसान ने उस दिन आपको बहुत स्पेशल फील करवाया था और आपके साथ उसका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। और मान लीजिए आप में से कोई ऐसा है जो बचपन से अपने पेरेंट्स से या किसी से लव एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जैसा आप सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको मिला नहीं। आप उसे भी चेंज करोगे, रिवाइज करोगे और अब ऐसे लिखोगे जैसे आपके साथ वही हुआ था जो आप चाह रहे थे।
आप ऐसे लिखोगे कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार किए हैं बचपन से, वो आपको स्पेशल फील करवाए हैं, आप जो माँगे हो आपको मिला है, आपको प्रिंस की तरह, प्रिंसेस की तरह रखा गया हो। आप उसे रिवाइज़ करोगे, अपने ओल्ड लव ट्रॉमा को रिवाइज़ करोगे और उसे रिवाइज़ करके आज लिखोगे। ये है नेवल्स रिवीजन टेक्निक। और इस टेक्निक को आपको सिर्फ़ आज करना है, सिर्फ़ आज आपको ये लिखना है और फिर उसे छोड़ देना है। और जो एक्टिविटी मैंने पहले बताया था, आप वो कर सकते हो जब भी आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो, जब भी आपको बुरा फ़ील हो उस वक़्त। लेकिन इस टास्क को सिर्फ़ 1 दिन करना है और करके छोड़ देना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ है, आप सबकी डिज़ायर जल्द ही पूरी होगी। ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।